कुछ रिक्वेस्ट हम लोगों के पास हैंड राइटिंग के इम्प्रूवमेंट के लिए भी है कि कई बार हम लोगों की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती है, या हम लोग चाहते हैं कि हमारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो उसको हम लोग इम्प्रूव करना चाहते हैं। अब उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक तो प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस क्या करनी होगी, आपको ड्रिलिंग करनी होगी। ड्रिलिंग आपको किस तरीके से करनी होगी कि आपको एक डिसिप्लिन, एक नियम बनाना पड़ेगा कि रोज़ मुझे एक पेज लिखना है। अब वो एक पेज तो आप लिख लोगे, अब उस एक पेज को लिखते समय आपको क्या सावधानी रखनी है। वैसे अगर आप देखोगे तो हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट में आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है। क्या करना, कैसे आपकी हैंड राइटिंग अच्छी या बुरी होती है उसका मैं आपको थोड़ा सा डेमो देता हूँ। देखिए, आपने फॉर एग्जांपल के लिए एक वर्ड लिखा एप्पल, इसको बड़ा लिख देते हैं हम लोग। आपने ये वर्ड लिखा और यही एक वर्ड लिखा ये, इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है। वो डिफरेंस क्या आ रहा है, उस डिफरेंस को आप समझो। डिफरेंस आ रहा है आपका स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर का डिफरेंस मतलब क्या है कि आप देखो ये आप देखोगे तो ये सब ऊंचा नीचा जा रहा है। ये सब आप देखोगे तो क्या आ रहा है, एक लाइन में आ रहा है। मतलब क्या है कि आपने कोई बड़ा वर्ड बनाया, बाई चांस आपने लिखा हैंड, तो HAND, तो ये जो है ये सब आपके अगर एक लाइन में आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी हैंड राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। जब इनमें मिस मैच हो जाता है, इनका बैलेंसिंग आपका बिगड़ जाता है। मतलब देखो HAND, बनावट वही है, लेकिन जब एक शब्द दूसरे शब्द से बड़ा, तीसरे से छोटा, चौथा फिर ऊपर, पांचवा फिर नीचे जब आ जाता है तो आपकी हैंड राइटिंग जो है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाती है। अब आपको लगता है कि ये हम लोगों से इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक 4 लाइन की कॉपी लेके आनी है। इस तरीके से एक 4 लाइन की कॉपी होगी आपके पास। अब उस 4 लाइन की कॉपी में आप लिखोगे तो आप किस तरीके से लिखोगे, आपने लिखा ये A, फिर आपने लिखा ये B, फिर आपने लिखा ये C, फिर आपने लिखा ये D। तो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक जैसा बनेगा। अब आप देखो कि ये और ये बराबर होना चाहिए, ये और ये बराबर होना चाहिए। फिर आप देखो छोटी ABCD आप लिख रहे हो, A B C D। अभी A का जो गोला है वो लगभग B के बराबर है, B का जितना बड़ा गोला है वो C के हाफ गोले के बराबर है, D के गोले के बराबर है। तो जब इनका मेजरमेंट ठीक हो जाएगा, इनकी आकृतियाँ जब एक जैसी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी। कैसे, अब आप देखो आपने ये यहाँ तो A ऐसा बनाया, फिर ये B ऐसा कर दिया, फिर ये C ऐसा कर दिया, फिर D ऐसा कर दिया, तो ये हैंड राइटिंग क्या होगी, ये हैंड राइटिंग जो है वो आपकी सही नहीं है। जैसे ही आप इसको एक स्ट्रक्चर में लिखना चालू कर दोगे, एक जैसा लिखना चालू कर दोगे, तो आपकी हैंड राइटिंग इंप्रूव होना चालू हो जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको 4 लाइन की कॉपी में ड्रिलिंग करनी होगी। डेली के डेली जब आप ड्रिलिंग करना चालू करोगे, डेली के डेली आप सेल्फ असेसमेंट करना चालू करोगे, या आप लिख के किसी को बताओगे कि भैया क्या मैं जो लिख रहा हूँ या मैं जो लिख रही हूँ वो सही जा रहा है पैटर्न में, वो सही एक जैसा क्या बन रहा है। अगर वो एक जैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप जब कंटिन्यूस ये ड्रिलिंग करोगे, कंटिन्यूस इस तरीके से लिखोगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका इस तरीके से हैंड राइट इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी हैंड राइटिंग क्या है, सुंदर आना चालू हो जाएगी। आप जब किसी पेंटर को देखते हो तो जब वो पेंटर लिखता है तो आप देखना वो एक रस्सी होती है, उस रस्सी को नील में डुबोता है और नील में डुबो के उसको इस तरीके से 2 लाइन बनाता है। और 2 लाइन बनाने के बाद पहले वो ऐसे बॉक्स बनाता है समांतर, और उसके बाद वो उसमें लिखना चालू करता है। तो ऑटोमेटिकली वो अच्छा लगने लगता है। क्यों अच्छा लगने लगता है, क्योंकि इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी बराबर है, इनकी जो लाइनिंग्स है, इनके जो वर्डिंग्स है वो बराबर है। तो जैसे ही वो बराबर आना चालू हो जाते हैं तो आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट होना अच्छा लग जाता है, आपकी जो राइटिंग है वो अच्छा दिखना चालू हो जाती है। उसके बाद फिर वो पेंटर क्या करता है, इसमें शेडो देने का काम करता है, यहाँ पे ऐसे करता है, वहाँ पे ऐसे करता है। तो जब आप उसको समांतर तरीके से लिखना स्टार्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा।